आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेलोसिटी, वेग। इसके पहले आप स्पीड और चाल पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है इसको आपको जानना होगा। इसके लिए सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए एक व्हीकल है, अगर वह या कोई रनर है वो दौड़ रहा है, तो दौड़ते समय उसका पोजीशन लगातार चेंज हो रहा होगा। अब पोजीशन जब चेंज हो रहा होगा तो हमको ये देखना होगा कि वह एक निश्चित डायरेक्शन में, यानी एक डायरेक्शन में एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल डेल्टा टी में वह कहाँ से कहाँ तक कितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सिंपली इसको हम देखते हैं कि वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको सिंपली डिफाइन किया जाता है कि एक निश्चित समयांतराल में वस्तु में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि एक निश्चित डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में जो उसके पोजीशन में जितना चेंजिंग होता है पर यूनिट टाइम, एकांक समय में, तो उसको हम वेलोसिटी या वेग कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो रिलेशन होता है विस्थापन से, या एक सर्टेन डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है दो चीज़ें हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण भी है, और साथ ही साथ ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्शन, दिशा। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी अगर हम कहें कि किसी वस्तु का वेग 50 मीटर पर सेकेंड है, यानी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का 50 मीटर पर सेकेंड है, तो दिस इज इनकम्प्लीट, ये पूरा नहीं है। तो पूरा कब होगा? जब हम इसमें डायरेक्शन को शामिल कर दें। यानी इसको हम कहें कि 50 मीटर पर सेकेंड एक निश्चित दिशा में, जैसे समझिए कि यहाँ पर कह दिया जाए कि पूर्व दिशा में, तब हम कहेंगे कि यह जो है वेलोसिटी को बता रहा है। 50 मीटर पर सेकंड किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तब जाकर के इसमें दिशा भी आ गया, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। तब हम कहेंगे कि वह जो है ये कंप्लीट आंसर है इसके वेलोसिटी के लिए। अब बात आती है कि वेलोसिटी को हम डिफाइन तो कर दिए, लेकिन इसके लिए फार्मूलेट कैसे करेंगे, इसके फार्मूले के लिए गणना आपको कैसे करनी है, और यूनिट क्या क्या हो सकता है इसका। तो सीधे सीधे यहाँ पर डेफिनेशन आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है, ये आपका ओरिजिन है, और मूल बिंदु से इधर की ओर एक्स डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है। यहाँ पर सपोज करिए कि किसी समय x1 डिस्टेंस पर है टाइम t1 पर, और फिर यहाँ से x2 डिस्टेंस पर पहुँच गया कितने समय में? t2 समय में, और कितना? x2। तो इस पोजीशन A से पोजीशन B तक पहुँच गया, तो कितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो एक निश्चित डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन है along
एक्स एक्सिस है। अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, कैसे निकालेंगे इसको, डेल्टा एस से डिनोट करेंगे, ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे। और कितना हुआ, तो b में से a को माइनस करेंगे तो यहाँ पर x2 है, तो OB माइनस OA, OB माइनस OA हो जाएगा अपान कितना समय लगा, तो T2 में से T1 को माइनस कर दीजिए, तो T2 माइनस T1। OB है x2 यहाँ देखिए, और OA x1 के इक्वल है, तो x1 हो जाएगा अपान T2 माइनस T1। दो पोजीशन के डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एक्स बाई हो जाएगा डेल्टा टी, एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर हम वेक्टर का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला आपको मिला है, वेलोसिटी जिसको हम v लिख करके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे, तो v के लिए फार्मूला आपको मिलेगा डेल्टा x बाई डेल्टा t। लेकिन यहाँ पर ये x डायरेक्शन के लिए, इसी तरह से y डायरेक्शन में लिखना होगा तो v लिख करके डेल्टा y अपॉन डेल्टा t लिखा जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका अलोंग y एक्सिस हो जाएगा। तो जनरली हम इसी फार्मूले को याद रखते हैं। अब इसका यूनिट अगर देखें तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो होगी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ये भी आपका मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं एमकेएस सिस्टम में, या सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है सीजीएस में, या जनरली इसको किमी पर आवर में भी मेजर किया जाता है। तो 3 यूनिट जनरली यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी को अब हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, कितनी तरह की वेलोसिटी हो सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित डिस्टेंस ही कवर करे। तो कितने तरह के हो सकते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटी में अगर देखें, तो पहला जो आता है वो नियत वेग यानी कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। नियत वेग कब कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड कब होगा कि एक सर्टेन इंटरवल में, सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट चला ए से बी तक, तो हम इसके 3 खंड कर दें, तो ए से यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी तक, यानी इस अगर हम एक निश्चित समय अंतराल ले लें, जैसे यहाँ पर 2 सेकंड ले लें, तो अगर यहाँ 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2 सेकंड फिर हम अगला इंटरवल लें, तो इसमें भी 10 ही मीटर चलना चाहिए। फिर इसमें 2 सेकंड का टाइम लें, तो इसमें भी 10 ही मीटर कवर करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि एक निश्चित समय अंतराल में अगर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अंदर, तब हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी लगातार उसके अंदर जो पोजीशन चेंजिंग में हो रहा है, पोजीशन में चेंजिंग, वो इक्वल होना चाहिए। तो क्या हुआ कि अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर सेम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है।
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए सीधे हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सीधे सीधे फार्मूला लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए चल रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस कवर किया या एक निश्चित डायरेक्शन में एक निश्चित समयांतराल में कम दूरी तय किया। जैसे आपको बताए थे कि भीड़ भाड़ इलाके में कम दूरी हो जाती है, खाली जगह मिलता है तो ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है, यानी उतने ही टाइम ऑफ इंटरवल में आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो अलग अलग डिस्टेंस पर टाइम ऑफ इंटरवल में जब अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है तो उस समय यहाँ पर अब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रह जाता है या कांस्टेंट नहीं रह जाता है। तो उस केस में दूसरा जो होता है वो परिवर्ती वेग हो जाता है। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी कि एक निश्चित समयांतराल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करें। यानी अगर हम 4 खंड इसको कर दिए हैं तो आप देखिए यहाँ पर 2 सेकंड में अगर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो अगले 2 सेकंड में यहाँ पर सपोज करिए 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो O से या A से B तक 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर B से C तक गया, टाइम लगा 2 ही सेकंड, लेकिन डिस्टेंस कवर कर लिया 15 मीटर, यानी यहाँ स्पीड बढ़ चुका है। फिर इसी तरह से सपोज करिए कि हमने 2 सेकंड का टाइम लिया और फिर घट करके यहाँ पर डिस्टेंस हो गया D तक 5 ही मीटर चला। तो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में यहाँ पर देखिए अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और इसमें स्पीड घटता और बढ़ता रहेगा। तो परिवर्ती वेग में क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है चेंज होती रहती है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल में सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल में अगर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो उस समय नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यहाँ पर स्पीड कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी चेंज होता रहेगा। तो इसके लिए हमको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 2 तरह के वेलोसिटी की गणना करनी होती है। एक जो कि आपका एवरेज वेलोसिटी होती है और दूसरा जो होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस यानी कि तत्क्षणिक होता है। तो 2 चीज़ें और आपको क्लियर करनी है इसमें। पहला, जब आपका वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी सीधे सीधे मेजर कैसे करते हैं, तो इसको हम भी लिख करके यहाँ पर एवरेज लिखेंगे और यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे अपॉन टोटल टाइम लेंगे। यानी कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कुल टोटल टाइम में हम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बीच में क्या किया है
इनिशियल, सपोज करिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा बी तक, तो बीच में रुका है, क्या किया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इनिशियल से फाइनल यहाँ तक कितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट को फाइनल से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एस। और कितना टाइम लगाया यहाँ से यहाँ तक जाने में, अगर डेल्टा टी, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v एवरेज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो ये एवरेज हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की बात आती है। दूसरा जो होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो वहाँ पर हमको इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक हमको वेग की गणना करनी होती है। तात्क्षणिक वेग की गणना कैसे करेंगे? तो तात्क्षणिक का मतलब होता है जैसे कि पूरे जर्नी में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट, विशेष बिंदु पर उसका वेग कितना है या उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उस चीज़ को हम मेजर करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड में या वेलोसिटी में। तो इसके लिए दूसरा जो होता है तात्क्षणिक कहते हैं वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इस केस में क्या होता है, एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ आर पॉइंट ऑफ जर्नी, पॉइंट ऑफ पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसको बताता है तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक पार्टिकुलर टाइम पर या पॉइंट पर जब हम उसकी वेलोसिटी की गणना करते हैं तो तात्क्षणिक वेग होता है। और तात्क्षणिक वेग के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका हमको लिमिट लेना होता है, लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो कैलकुलस की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही एवरेज है, इसी का हमको लिमिट लेना है। तो ये हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी को बताएगा। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जिसको हम डिनोट करेंगे v से, और इसको कैलकुलस की भाषा में लिखते हैं डी एस बाई डी टी, यहाँ पर वेक्टर साइन लग जाएगा। तो डी एस बाई डी टी से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बता रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का टी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव बता रहा है। यानी कि हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तब जाकर के हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए डी एस बाई डी टी यूज करते हैं, और एवरेज के लिए ये यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड और वेलोसिटी में। तो सबसे पहले स्पीड जो होता है वो रिलेटेड होता है, दिस इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, दूरी। इसका संबंध दूरी से होता है, जबकि इसका संबंध जो होता है वो किससे होता है, डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर इसका रिलेशन डिस्टेंस से है, और डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है,
तो डी स्पीड भी जो होगा, स्पीड दैट इज कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, तो स्केलर यानी कि अदिश राशि, यानी इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है वेलोसिटी, तो इसका जो है रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ये अदिश राशि है तो वेलोसिटी सदिश राशि हो जाएगी। तो दो डिफरेंस हो गया। तीसरा जो मेन डिफरेंस है, ये अगर आप फिगर से समझें तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ओ से बी तक, तो डिस्टेंस भले ही ज़्यादा कवर किया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन जो है डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट, जबकि ये डिस्टेंस होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या नहीं तो बराबर होगा। तो इसी तरीके से स्पीड जो होता है हमेशा ग्रेटर होगा, नहीं तो इक्वल हो सकता है किसके, वेलोसिटी के। तो स्पीड वेलोसिटी से बड़ा होता है, तो इनका रेशियो अगर आप निकालें तो रेशियो स्पीड बाई वेलोसिटी का हमेशा ग्रेटर होगा 1 से या इक्वल होता है। तो स्पीड हमेशा बड़ी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी छोटी क्वांटिटी होती है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट, कि ये जो स्पीड होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक 0 भी हो सकता है, एंड आल्सो पॉजिटिव एंड 0 हो सकता है स्पीड, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। जबकि वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी जो होती है हमेशा या तो पॉजिटिव होगी, 0 होगी, या निगेटिव भी हो सकती है, यानी धनात्मक 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच।